Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anshika and you know me as a biology teacher who teaches in an ICSE board school in Bhopal, which is one of the most prestigious schools. And this was actually my dream job, if I can say it openly. एंड टू बी ऑनेस्ट इन 2006 जब ये स्कूल बना था, इसका एडवर्टिजमेंट आई सॉ इट ऑन टीवी एंड आई वाज लाइक सो फैसिनेटेड कि ऐसा स्कूल भोपाल में आ रहा है जो आईसीएसई बोर्ड है, जहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतना बड़ा कैंपस है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब इट वाज सो ग्रेट एट दैट टाइम। तब मैंने सोचा नहीं था कि आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल, बट टच वुड 20 years later I joined the school as a faculty and that was an absolutely great feeling to have. क्वेश्चन ये आता है कि 2 साल स्कूल में काम करने के बाद, यहाँ कंफर्टेबल होने के बाद, सबसे इतना घुलने मिलने के बाद, वाई डिड आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। सो अल्टीमेटली दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी हार्ड डिसीजन, जिसको लेने में ही मुझे महीनों लग गए कि मैं ये लूँ कि ना लूँ। बहुत ही ज़्यादा टफ था एंड टिल डेट दैट देर आर 2 days लेफ्ट फॉर मी टू लीव एंड स्टिल आई फील कन्फ्यूज, स्टिल आई फील सो हैवी ऑन माई हार्ट। ऐसा लगता है जैसे कि किसी लड़की की विदाई हो रही हो। उस टाइम उसको जो फील होता होगा कि पूरी लाइफ टाइम जहाँ स्पेंड करी वो घर छोड़ के जाना, मेरे लिए सेम इमोशन ये स्कूल छोड़ के जाने के लिए है। बट एक चीज़ जो मैंने बहुत ही हार्डवेयर रियलाइज़ करी है कि लाइफ में चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड अल्टीमेटली हमें खुद को हमेशा चैलेंज करना होता है, हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करना होता है कि हम बेटर करते जाएं। किसी भी एक जगह रुक के स्टैगनेंट नहीं होना होता है, स्पेशली व्हेन वी आर यंग, स्पेशली व्हेन वी डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मैक्सिमम लाइफ एक्सपीरियंसेस इसी पॉइंट पर ले लें। एंड हो सकता है कि किसी भी नई जगह जाएंगे तो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, इनिशियली स्ट्रगल करेंगे। नए दोस्त बनाना, नए लोगों के साथ बातें करना, नई जगह एडजस्ट होना हमेशा बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट उस टफनेस से घबरा कर एक जगह रुक जाना वो शायद गलत होगा। So to the place that I'm going, it is also a very reputed place and eventually obviously salary hike होता है। But one thing that pushed me more was कि अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी जगह से, लोगों से, काम से कोई फ़र्क ना पड़े और हम खुद को इतनी मजबूती से इस दुनिया में खड़ा कर सकें कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ बेटर करें, वहाँ अच्छा करें एंड अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनें। हम हमेशा टारगेट करते हैं कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। हम जनरली अपने दोस्तों पे, परिवार पर या अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ढूंढते हैं, जो मैं भी ढूंढती हूँ ऑब्वियसली। बट कहीं ना कहीं मैंने अब ये रियलाइज़ किया है कि अब वो चीज़ नहीं होना चाहिए। फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ सबसे तो ज़रूरी है कि हम इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो। एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस तब आती है जब हम अपने आप को चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में रखते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो हम रोते हैं, मैं तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रोंदू इंसान हूँ, लेकिन उसके बाद खुद को ही संभालना, वो जो चीज़ है वो चीज़ लाना एंड डेवलप करना एंड इस वर्ल्ड को विद अ काइंड हार्ट फेस करना, दैट इज़ द रियल चैलेंज दैट इज़ देयर। एंड उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, जिससे कि 5 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखें तो लगे कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा कर लिया है, कुछ तो आउट ग्रो किया है। So ultimately, just growing out of this comfort zone and going into a challenging environment with fingers crossed कि जो भी हो आगे सब अच्छा हो। God's grace जो पाथ दिखाया है वहाँ पर अच्छा कर सकूँ, that is all I want. And there's a short message for all the students. I know you're going to miss me, so do I in fact ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गई थी सबसे। But I'm here only whenever you feel like you can call me, you can message me, you can even meet me, you can come over, we'll have a gala time. Like it's all open, I'm not going anywhere far, I'm here only. It's just a little bit of change, but yeah, we all will stay connected always. I'm always available for you all.